जाती हूँ और मेरे साथ नहीं है। आई थिंक ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, इवन ये लड़कियों में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत। दोस्तों में लड़ाइयाँ हुई हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों में लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत महीनों से सालों से वो लोग बात नहीं कर रहे। अचानक अगर वो लोग बात करते हैं हुई हमने दोस्ती तोड़ दी, 10 साल से हमने बात नहीं किया, मतलब मुझे तो वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। हेलो गाइस, तो बहुत दिनों बाद एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और ऐसी वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रही है जिसमें मैं ऐसे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो इस वीडियो में, वैसे तो ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ क्योंकि पहली बार मैंने किया तो उसमें ना स्टोरेज की कुछ दिक्कत होने की वजह से वो वीडियो बनी नहीं, ठीक है। और दूसरी बार में मैंने बनाया, मतलब चीज़ें डिलीट करके स्टोरेज बढ़ाई तो बनाई वीडियो, और उसमें मेरा बस हाफ ही फेस आ रहा है, तो नो फायदा ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो। और तो इसलिए तीसरी वीडियो बना रही हूँ। और अभी करंटली 1 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। कल मैं कॉलेज में, मतलब मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, पर एनीवे मैंने सोचा था वीडियो बनानी है तो बनानी ही पड़ेगी। तो वैसे मैं बता देती हूँ इसका टॉपिक क्या है। तो आज मैं थोड़ा दोस्ती, फ्रेंडशिप, ब्रेकअप, इनसे रिलेटेड थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ। और जो भी मुझे ठीक लगेगा, वैसे भी मेरी वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव शो करने की कोशिश करती हूँ, बाकी सामने वाले को जो भी लगे डजंट मैटर, ठीक है। तो इस वीडियो में भी ऐसे ही होगा। वैसे तो मैं ये चीज़ें तीसरी बार बताने वाली हूँ वापस, पर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो और एक और चीज़, जैसे कि एक मेरी पिछली वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं पर रिजल्ट नहीं आया था। तो वो रिजल्ट 3 दिन पहले ही आ चुका है। तो उस रिजल्ट में क्या रहा, मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आई, पास हुई, फेल हुई, क्या टॉप किया, कहाँ थी, कहाँ हूँ क्लास में, वो सब कुछ आपको बिल्कुल एंड में पता चलेगा। तो उसके लिए भी वेट करना, तो एंड तक वीडियो देखना। जब तक के लिए हम थोड़ा सा दोस्ती और दोस्ताना ये वाले टॉपिक छेड़ देते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे दोस्त से रिलेटेड बात करनी थी वो ये था कि सबसे पहले दोस्त से रिलेटेड जो भी बात आती है ना दिमाग में, वो ये होता है कि कैसे अपने दोस्तों को चुने, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, कैसा भी इंसान हो, दोस्त तो बन ही जाते हैं। मतलब दोस्त या ऐसा इंसान तो होता ही है आपके पास जिससे आप कुछ ना कुछ शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। तो दोस्त बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। आई थिंक मेरे लिए तो कभी डिफिकल्ट नहीं रहा है। पर अगर बाई चांस वो दोस्ती टूटती है तो उससे डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे लिए, मतलब लाइफ में सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है किसी से डिटैच होना, अगर मैं अटैच हो जाऊँ तो। और आई थिंक वो सबके लिए ही होता है। अगर किसी, मतलब कोई होता है ना, किसी की एक गलती पता चल जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, माफ कर दो, छोड़ो, क्या हो गया, क्या खत्म करना। मतलब मुझे कभी भी ना किसी भी चीज का एक्सट्रीम जाना पसंद नहीं है। मतलब लोग होता है ना कि हमारी लड़ाई हुई, हमने दोस्ती तोड़ दी, 10 साल से हमने बात नहीं किया, मतलब मुझे तो वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। पता नहीं, आई थिंक बहुत बड़ी लड़ाई हुई या बहुत ज्यादा कुछ डीप इंटेंस हुआ, तो पता नहीं, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और होपफुली मेरे ऐसे दोस्त नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो। पर अगर होता भी है तो मुझे ये चीज नहीं आती समझ। तो मेरे लिए डिटैच होना किसी से बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंडशिप में ना सबसे बिगेस्ट रूल ही होता है कि आप 3 दोस्त बनाओगे तो 2 दोस्त आपके टूटेंगे। और तो कोई आया है तो इट्स नॉट दैट कि वो परमानेंट है, वो जाएगा। और वो चीज, वो जाना, मेरे मतलब कोई तुम्हारी लाइफ से जा रहा है, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसे दोस्त ही चुनो या ऐसे लोग ही चुनो जो बहुत ज्यादा परमानेंट हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो लोग चुनना बहुत मुश्किल होता है, नो। और इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हमसे कोई 2 बार अच्छी बात कर लेना, हमें लगा भाई कितना मस्त इंसान है, यही तो मेरा दोस्त है, इसी को तो भगवान ने मेरे लिए भेजा है। पैसा कुछ नहीं होता। सब लोग, मतलब 80% लोग होते हैं वो आपका फायदा ही निकालेंगे। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो समझ आता है कि हाँ, जो वो तुम्हारे सामने है वही वो सबके सामने है। जैसा वो तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही वो सबके सामने, सबको चाहते हैं तुम्हें ट्रीट करवाना। तो डजेंट मैटर आपको वो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कितने दोस्त मिल रहा है, पर अगर एक बार मिल जाए ना तो चाहे कुछ भी हो जाए उनको जाने मत दो। मतलब ठीक है, गलतियां होती है, गलतियां सबसे होती है आई थिंक। तो एक्सेप्ट कर लो कुछ को, कहीं पे देखो कि तुम्हारी भी गलती हो सकती थी। और कुछ चीज़ें अगर किसी इंसान ने नहीं बताई तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमेशा ना दिमाग में, मतलब हर चीज़ का ना बिल्कुल एक्सट्रीम सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसने ये किया, इसके पीछे यही रीज़न है ना। कभी कभार बहुत ही सिंपल रीज़न, बहुत ही सिंपल चीज़ों पर इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे दोस्त चुनो जो जब तुम्हें मेंटल ब्रेकडाउन हो तो उस पर और मेंटल ब्रेकडाउन ना दे, वो तुम्हारी बात समझे, ठीक है। तो ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो एक भी मिल जाए तो उसको बस रख लो, बाकी तुम्हें और दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही काफी है, ठीक है। तो और इसी के साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी ना अपनी चीजों को ओवर शेयर मत करो, ठीक है। ये चीज बहुत ही लेट मुझे पता चली है, और बहुत ही लेट, ठीक है। लाइक मैं ऐसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ईजिएस्ट इंसान हूँ जिससे तुम कोई भी बात निकलवा सकते हो।
मतलब मुझसे कोई बस एक ऐसे टच कर दे, ये कोई टॉपिक टच कर दे, मैं उसके आसपास की इतनी बातें बता दूंगी उसको, पूरा एंड से स्टार्ट कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ सब कुछ बोल दूंगी। इतना इतना पता नहीं कैसे मैं लोगों पे ट्रस्ट करने लग जाती हूँ। और मेरे साथ नहीं है, आई थिंक ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। इवन ये लड़कियों में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है। लड़कियां हमेशा ही ओवर शेयर करती है। मुझे लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी लड़की को बताई है, बीइंग अ गर्ल मैं बोल सकती हूँ कि वो बात सिर्फ उस लड़की को नहीं पता होगी, एटलीस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो पता ही होगी। और इसलिए लड़कों को शेयर कर दो आई थिंक, या लड़के भी पता नहीं है, मतलब डिपेंड करता है उस इंसान के इंटेंशन पे, ठीक है। तो इसलिए ओवर शेयर मत करो, अपनी अपनी चीजें अपने पास रखो, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना किसी को अपना बहुत ही ज्यादा डाउन साइड दिखा रहे हो और उस टाइम बीइंग में उसने आपको सिंपैथी दी, जो दिया आपको, जो चाहिए था उसको मिला, लेकिन वो चीज कैसे आपके अगेंस्ट यूज होगी ना आपको खुद नहीं पता चलेगा। मतलब जैसे मैंने बोला, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। कोई चीज आई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चीज चली जाएगी, आपसे छिन जाएगी। तो जब वो दोस्ती वाला फेज है तब तो सब ठीक है, आपकी बातें सबको सीक्रेट है। पर जैसे ही दोस्ती का फेज हटा, वो जो बात जो सबसे ज्यादा सीक्रेट रखनी थी, वही बात आपके अगेंस्ट कैसे यूज होगी ना, और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे कि भाई मैंने ये चीज वहां क्यों बोली थी, क्यों मैंने ये किया, ये स्टेप लेने के पीछे क्या रीजन था, आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उतना ही शेयर करो जितना आपको मतलब फ्यूचर में आपके अगेंस्ट यूज ना हो सके, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा ओवर शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा, पर अब बहुत कम कर दिया। मैं सिर्फ गिने चुने 1 या 2 लोगों से थोड़ी ज़्यादा बातें करती हूँ, नहीं तो और सब न्यूट्रल है मेरे लिए। किसी से ज़्यादा नहीं शेयर करना, किसी की ज़्यादा नहीं सुनना। बस आपको लगता है आपने सही किया है, बस मोर देन इनफ है। बाकी अपनी फैमिली को बता सकते हो कि भाई मैंने ये डिसीजन ले लिया है, बता दो मैं सही हूँ या नहीं। वो कह देते हैं सही हो, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, तुम्हें पता है तुम सही कर रहे हो तो दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है आपको उस टाइम। बस वो 5 मैसेजेस याद रखने हैं, ठीक है, ओके बाय, हम ठीक है, गुड नाइट बाय, बस इतना मैसेज कर दो, मोर देन एनफ है। सामने वाले को भी लगेगा कि तुम इग्नोर कर रहे हो, और तुम भी मस्त इग्नोर करो उसको, ठीक है। तो इसलिए सोचो, ध्यान से सोच समझ के ही फैसला लो कि किससे कितनी बात शेयर करनी है और कौन किस बात का कैसे यूज कर सकता है, ठीक है। अगर ये बात सामने कल को आती है तो कैसे यूज होगी, ठीक है। तो ऐसी बातें ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ जो बिल्कुल लास्ट चीज़ मुझे बतानी है ऐसे दोस्ती से रिलेटेड, वो ये है कि नो मैटर, मतलब चलो बहुत ही बड़ा किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ, ठीक है, तो उसकी गारंटी नहीं है, पर नो मैटर कितना भी, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ चीज़ है जिसके बीच में, मतलब 2 दोस्तों में लड़ाइयाँ हुई हैं, फॉर एग्जांपल 2 दोस्तों में लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत महीनों से सालों से वो लोग बात नहीं कर रहे, अचानक अगर वो लोग बात करते हैं, तो आई थिंक जो चीज़ें जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी या कुछ भी था, तो उन चीज़ों को बीच में लाना अब मैटर नहीं करता आई थिंक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़ाइयाँ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दोस्तों के बीच में होती ही नहीं है, हमेशा कोई तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पूरा ग्रुप कोई मिल के जोड़ के बिल्कुल प्लानिंग करता है उनकी लड़ाई करवाने की। मतलब कभी भी आप ये नोटिस कर लेना, कभी भी 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई है ना, तो वो लड़ाई हमेशा ही रहेगी, मतलब कभी उसका फिर सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। पर अगर उसके बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई और इन्वॉल्व होता है, या तो उसकी वजह से हो रही है लड़ाई, या उसने करवाई है, या कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। तो अगर ऐसी कितनी भी लड़ाइयाँ होती है ना, वो आई थिंक एक पॉइंट के बाद सॉल्व हो ही जाती है, अनटिल एंड अनलेस अगर दोस्त बहुत ही बेकार है, वो मानना ही नहीं चाहता, तो अलग बात है, पर हो जाती है सॉल्व। तो ऐसी चीज़ों में ना मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको फॉरगिव करना पड़ रहा है सामने वाले को, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो आपको वही चीज़ें चूज करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस टाइम, अगर आप किसी इंसान को फॉरगिव करके आप अगर बिल्कुल खुश हो जाते हो, मतलब एक तो होता है जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी से दुखी हूँ या किसी से परेशान हूँ, तो मैं उसको जाते ही सामने से कन्फ्रंट कर देती हूँ, चाहे उस इंसान को कितना ही बुरा लगे, मैं चिल्ला देती हूँ, बोल देती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता। मेरे दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, मेरे मुंह पे दिख जाता है, या तो उस इंसान को पता चल ही जाता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि भाई मैं चुप नहीं रहूंगी, अगर मैं सफर कर रही हूँ तो सामने वाला करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर उसकी वजह से सफर कर रही हूँ या किसी भी वजह से, तो उस इंसान को वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है, या तो पता होनी चाहिए, या मैं कितना भी छुपाने की कोशिश करती हूँ, मेरे को लगता है मेरे से नहीं छुपता, मेरे से पता नहीं क्या मेरे चेहरे पे दिख जाता है, या मैं किसी ना किसी को बता देती हूँ बातें, और कहीं ना कहीं उस इंसान को पता चल जाती है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपको फॉरगिव करना चाह रहा है, या आपको किसी को फॉरगिव करना पड़ रहा है,
और आपको लगता है कि यार ये किसी और की वजह से हुई है लड़ाई, हम लोगों का कुछ मैटर नहीं था, हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, अगर वहाँ पे 1% भी चांस है तो आपको दोस्त बन जाना चाहिए। क्योंकि दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब एक तो इंटेंशन अगर उस इंसान के सही है, और अगर आपके भी इंटेंशन उसके लिए सही थे, लेकिन किसी और की वजह से लड़ाइयाँ हो गई और कुछ दिनों तक आप लोगों ने बहुत ही ड्रामे किए, बहुत ही ज़्यादा हुआ, लेकिन अगर उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो उसके बाद कोई भी चीज़ इधर से उधर लानी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट कि मतलब इसका पूरा समरी ये है कि अगर आपको दोस्ती में कभी झुकना पड़े या किसी को फॉरगिव करना पड़े, किसी के लिए थोड़ा रुकना पड़े, तो अगर वो वर्थ इट है तो रुकने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पर अगर वर्थ इट नहीं है, तुम्हें पता है कि अरे तीन दिन बाद ये वापस लड़ेगी मेरे से, या 3-4 दिन बाद ये वापस मेरे पे आएगी और मेरे पे ही बिल फाड़ेगी, तो उस सिनेरियो में आप सोच सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सोचना कि किन लोगों को आपको फॉरगिव करना है, किन को नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एक्टिंग करके जाते हैं, अरे भाई हम तो जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना, कोई नहीं, सब जी रहा है, कोई नहीं मर रहा है तुम्हारे बिना, ठीक है। इवन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। एक दिन सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, 10 घंटे सोचेगा, 12 घंटे सोचेगा, 24 घंटे सोचेगा, 1 हफ्ता सोच लेगा, उसके बाद उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल 0%, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को लेकर बैठे हुए हो, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी से तुम अटैच हो जाओ, अचानक से डिटैचमेंट हुए और अचानक से तुमने उसको इतना समझाने की कोशिश की है, इतना बताने की कोशिश की है, पर वो नहीं समझा है, कुछ ना कुछ हुआ, हमेशा गलत हुआ तुम लोगों के बीच या जिसके भी बीच। ये फ्रेंडशिप में भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो पर मेरे को पता है ऐसी चीजें, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है ना, 1% भी लगता है नहीं ये इंसान सही था, जेन्युइन था, और इंसान ने आके सॉरी बोल दिया है, तो उधर आप झुक जाओ, या अगर आपको उसको माफ़ करना पड़े तो माफ़ कर दो। बिकॉज बहुत मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, और बहुत मुश्किल से बिल्कुल वो प्योर इंटेंशन वाले दोस्त मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी बात पे ना ऐसे लड़ाई करना या किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना, अरे मैं तो देख लूंगा, दिखा दूंगा, कुछ नहीं रखा है इसमें यार। मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मलाइज जब तक नहीं करोगे ना, जब तक नहीं होगा। अगर कोई सामने वाला तुमसे लड़ रहा है तो प्यार करता है तभी लड़ रहा है, वो वाला जो लाइन सुनी है ना, वो आई थिंक ट्रू है। अगर वो तुमसे कुछ अच्छी बातें कर रहा है तो 2 बातें अगर तुम्हें उसकी बुरी भी लग रही है तो उसकी खुशी के लिए तुम मान सकते हो, ऐसा कुछ इसमें बुराई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये था मेरा पॉइंट, मतलब समझी यही थी कि आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर हाँ रोज रोज झुकने की जरूरत नहीं है, हर बार झुकने की जरूरत नहीं है। और आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ आपको झुकना आपका इम्पोर्टेंट था, कहाँ आपकी झुकने की वैल्यू रखी गई और कहाँ नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंडशिप और वाली चीज़ें ख़त्म हुई हैं। बाकी ये ब्रेकअप और ये लव स्टोरी, इनसे रिलेटेड बातें मेरे दिमाग में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से मेरा ऐसे नाता हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ऐसी बातें भी हम कभी शेयर करेंगे जब मेरा ब्रेकअप होगा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, या किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी उसके साथ ब्रेकअप होगा। वैसे ना मेरा भाई सुनता ही है जो मैं बोलती हूँ, बकवास करती हूँ फ़ोन पे, तो मुझे इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, मेरा जो रिजल्ट था वो ये था, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि मेरे कुछ इतने मार्क्स आए थे, और जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट कोई कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट जो टॉपर थे उसके इतने कुछ मार्क्स हैं, वो भी मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी। तो मेरे इतने थे, इसके इतने थे। और वैसे मुझे मार्क्स से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। आई थिंक आई रैंक 3rd या 4th इन क्लास, मुझे पता नहीं, शायद मैं 3rd या 4th आई हूँ क्लास में, तो जो भी। तो ये कुछ मार्क्स थे, और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर तो भाई चला गया, मतलब 2nd ईयर ना आए वापस, मतलब ना आए। मतलब ऐसा होता है ना कि 1st ईयर में हमेशा चेरिश करती हूँ, भाई कितना मजा आया था, क्या मस्त चीज़ें थी, मतलब एक एक पल मुझे 1st ईयर का अच्छे से याद होता है। पर 2nd ईयर में मैं कुछ याद ही नहीं करना चाहती, मतलब हुई हैं अच्छी चीज़ें भी बहुत हुई हैं, पर अच्छे से बुरे का लेवल बहुत ज़्यादा ही ऊपर था। और उसी के साथ मतलब एग्जाम्स भी बहुत ही बुरे गए हैं। मुझे लगता है कि 1st ईयर में मैंने जितना पढ़ा होगा ना, उसका 50% भी मैंने अगर 2nd ईयर में पढ़ लिया होता ना, तो